हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डायगोनल स्केल की दूसरी प्रॉब्लम सिखाऊंगा जिसका टाइप थोड़ा दूसरा है। इससे पहले मैंने जो डायगोनल स्केल आपको बना के सिखाई थी उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमको कोई बड़े एरिया को किसी छोटे एरिया के द्वारा रिप्रेजेंट करना होता है अपनी मैप सीट पर, तो कैसे हम आरएफ कैलकुलेट करते हैं और फिर स्केल को हम कैसे डायगोनल स्केल हम बनाते हैं और डिस्टेंस या एरिया को मेज़र करके उस पर शो करते हैं। तो आज हम उसी डायगोनल स्केल को किसी दूसरी प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। तो पहले हम प्रॉब्लम को रीड करेंगे हमेशा की तरह। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल राइट टू मेजर किलोमीटर, हेक्टामीटर एंड डेकामीटर, सॉरी दिस इज डेकामीटर नॉट डेसीमीटर, to a scale of RF 1 by 50,000 and measure on it a length of 6 kilometer, right? 6 किलोमीटर, 4 हेक्टामीटर एंड 3 डेकामीटर। दैट मीन्स यहाँ पर आपको एक ऐसी स्केल बनानी है जिस पर आप किलोमीटर, हेक्टामीटर एंड डेकामीटर को शो कर सकें। उस स्केल के लिए आपके लिए आर एफ है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, दैट इज़ गिवन टू यू दैट दिस इज इक्वल टू 1 by 50,000 एंड मेजर ऑन इट अ लेंथ ऑफ, और उस स्केल पर आपको लेंथ मेजर करके बतानी है 6 किलोमीटर, 4 हेक्टामीटर एंड 3 डेकामीटर, राइट। बट इस प्रॉब्लम को रीड करने से हमको एक चीज़ क्लियर हो रही है कि यहाँ पर हमको ये नहीं पता कि मैक्सिमम लेंथ कितनी लेनी चाहिए हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या 6.43 किलोमीटर की डिस्टेंस को शो करने के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी होना चाहिए। एज सच क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहती है, बट इस प्रॉब्लम में नहीं दिया है। तो स्टूडेंट यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली 6 किलोमीटर, 4 हेक्टामीटर and 3 decameter can also be written as 6.43 किलोमीटर, राइट। हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स हैं, इसलिए हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि 6.43 किलोमीटर की स्केल को शो करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम लेंथ अज्यूम करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट अस अज्यूम मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू, अब देखो 6.43 के लिए आपको ऐसी स्केल बनानी पड़ेगी जिसको इजीली ऐसे डिस्टेंस को हम शो कर सकें। तो हम 7 किलोमीटर ले सकते हैं, 8 किलोमीटर ले सकते हैं, 9 किलोमीटर ले सकते हैं, 10 किलोमीटर ले सकते हैं, ठीक है। इससे बड़ा ही लेंगे, छोटा नहीं ले सकते हैं। तो 7 लेंगे, 7 थोड़ा ऑड रहेगा तो हम 8 किलोमीटर को मान लेते हैं, ठीक है। सो 8 किलोमीटर इज़ द मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो जैसे ही आपकी मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी तो यहाँ से लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालते हैं? यू नो लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू होता है आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। ऑल राइट, ये आप जानते हैं। अब फर्दर सॉल्व करें इसको। आर एफ आपको गिवन है 1 by 50,000, मैक्सिमम लेंथ 8 किलोमीटर, किलोमीटर को हम सेंटीमीटर तक चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, सॉरी 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ से 0 0 0 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। सो हमारे पास फाइनली कितना बचता है? 80/5, राइट। 80/5 हमारे पास क्या हो जाएगा? रिमेनिंग हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5 and 3 here, 5 6 या 30, so 60 सेंटीमीटर इज योर लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर आ गया। ऑल राइट। तो स्टूडेंट्स हम डायगोनल स्केल बनाने के लिए अब शुरुआत करते हैं। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 16 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी 16 सेंटीमीटर की लाइन है। अब यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हम अज्यूम करते हैं, वैसे हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं, किसी किसी को 4 सेंटीमीटर लिया जाता है। इस डिस्टेंस को हम निकालते नहीं है, हमको 5 सेंटीमीटर लेनी होती है दोनों ही एंड्स पर, राइट। सो दैट हमारे पास एक बॉक्स बन जाता है प्रॉपर। इसको हम ज्वाइन करा देंगे। ये देखिए, ये आपकी इसके ज्वाइन, ठीक है। ये जो एक्सटेंडेड सरफेस है दैट कैन बी क्लीन, ये पार्ट
साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्केल बन गई 16 बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 हमको कैलकुलेट करना होता है। अब चलिए अब हम देखते हैं कि ये 16 सेंटीमीटर है और 8 किलोमीटर हमको इस पर शो करना है। ये स्केल 16 सेंटीमीटर की स्केल पर 8 किलोमीटर हमको शो करना है। तो 16 सेंटीमीटर कितने पार्ट करें? हम चाहें तो इसके 16 सेंटीमीटर के 4 पार्ट कर लें, 4-4 सेंटीमीटर के, और हर पार्ट को 2-2 किलोमीटर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। 16 सेंटीमीटर के 4 पार्ट करेंगे तो हर पार्ट, ईच पार्ट वुड बी 4 सेंटीमीटर, और हर पार्ट को हम 2 किलोमीटर साइन कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है। दूसरा ऐसा भी है कि हम यहाँ पर 16 सेंटीमीटर के हम 2-2 सेंटीमीटर के 8 पार्ट करेंगे और हर पार्ट को हम 1-1 किलोमीटर साइन करेंगे। दोनों ही चॉइस में आप कैसा भी कर सकते हैं। तो हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इसको, तो इसके 4 पार्ट करेंगे, हर पार्ट आपका कितना होगा? 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। सो 1 2 3 एंड 4। यहाँ से हम वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, स्केल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और यहाँ पे लिखेंगे 0 2 4 एंड 6। ये किस में स्केल आपकी? किलोमीटर में। तो 4 पार्ट है, एक पार्ट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 जा 16 सेंटीमीटर हो गया, और हर पार्ट को हम 2-2 किलोमीटर असाइनमेंट किया तो 2 4 जा 8 किलोमीटर हो गया। तो ये स्केल हमने डिवाइड कर दी। अब हम स्केल, ये वाला पार्ट है हमारा 0, इसको हम करेंगे हेक्टामीटर में चेंज। तो आप जानते हैं 1 हेक्टामीटर में कितना होता है? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टामीटर। आप जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टामीटर। सो 2 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 20 हेक्टामीटर। ठीक है, तो हम इसके 10 पार्ट कर लेंगे। ठीक है, 10 पार्ट कैसे करेंगे? हर एक पार्ट आपका कितना है? 4 सेंटीमीटर का है। 4 सेंटीमीटर 10 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट कितने बनेगा? 4 mm का बनेगा। ठीक है, कितने का बनेगा? 4 mm का। तो चलिए बनाते हैं। एक यहाँ से हम 4 mm डिस्टेंस फिल कर लेते हैं। ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए 4 mm की डिस्टेंस फिल करेंगे और यहाँ पर आर्क कट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो देखिए हमने पूरी स्केल को 10 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। हर पार्ट हमारा 4 mm का है। ठीक है, ये आप यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। हर पार्ट 4 mm का है तो हम एक यहाँ पे कितनी हेक्टामीटर की स्केल है, तो 0 2 हेक्टामीटर, 4 हेक्टामीटर, 6 हेक्टामीटर, 8 हेक्टामीटर, 9 हेक्टामीटर, 10 हेक्टामीटर, 11 हेक्टामीटर, 12 हेक्टामीटर। ठीक है, 12 के बाद हाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है ना। तो 4 के बाद 6 8 के बाद 10 को छोड़ेंगे, हाँ ये 12 आएगा, सॉरी 12, फिर 14 छोड़ा, 16 18 को छोड़ा, 20 हेक्टामीटर की स्केल बन गई आपकी। अब हम इन्हीं पॉइंटों को ऊपर मेंशन कर लेंगे, सेम हाइट पर ऐसे पॉइंट मार्क करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इनको हम लाइन से, सीधी लाइन से मिलाना नहीं है, जस्ट इन्हीं पॉइंटों को सेम डिस्टेंस में हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि स्केल हम डायगोनली बना रहे हैं तो इनको डायगोनली मीट कराएंगे। ठीक है, तो देखिए 0 को हम 2 से मीट कराएंगे, 0 को 2 से, 2 को 4 से, 4 को 6 से, 6 को 8 से, 8 को 10 से, 10 को 12 से, 12 को 14 से, 14 को 16 से, 16 को 18 से एंड 18 को 20 से। ये देखिए हमने डायगोनल स्केल बना ली है, राइट। तो यहाँ पे ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं हम
ये 0 हो जाएगा, ये 2 हेक्टामीटर। हम एक छोड़ के इसलिए लिख रहे हैं ताकि क्लैरिटी आ जाएगी, तो यहाँ पर 2 हेक्टामीटर ना लिख के हम एक इसको छोड़कर यहाँ लिखेंगे 4 हेक्टामीटर। फिर 6 को ना लिख के हम यहाँ पे लिखेंगे 8 हेक्टामीटर, ठीक है। और यहाँ पर 10 को ना लिखकर यहाँ लिखेंगे 12 हेक्टामीटर, या 14 नहीं लिखेंगे 16 हेक्टामीटर, 18 नहीं लिखेंगे 20 हेक्टामीटर। तो देखिए इसको स्टूडेंट, यहाँ पर ये पूरी स्केल हमारी किलोमीटर में है और इस 2 किलोमीटर को हमने हेक्टामीटर में चेंज किया है, तो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 20 हेक्टामीटर्स, ठीक है। अब हमको यहाँ पर आप जानते हैं हमें 6 किलोमीटर 4 हेक्टामीटर 3 डेकामीटर शो करना है। तो 6 किलोमीटर कैसे कर सकते हैं, 2 4 एंड 6 किलोमीटर तो ये हो गया। 4 हेक्टामीटर कैसे हो जाएगा, 2 एंड 4 हेक्टामीटर यहाँ हो जाएगा। अब डेकामीटर कैसे मेजर करेंगे, तो डेकामीटर मेजर करने के लिए हम इस वर्टिकली इस स्केल को डिवाइड करेंगे 10 पार्ट्स में। तो आप जानते हैं इस वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर की है। तो 5 सेंटीमीटर के 10 पार्ट करेंगे तो ईच पार्ट आपका 5 mm का बनेगा। तो चलिए 5 पार्ट्स में 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और इन पॉइंटों से हम एकदम हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे, दोनों एंड तक मिलाएंगे, एंड से एंड को मिलाएंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, थोड़ा आपको समझना है बस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, हर साल एग्जाम्स में डायगोनल स्केल की एक प्रॉब्लम आती है। डाटा में भी चेंज बट द प्रोसीजर वुड बी सेम एज यूजुअल। तो ये देखिए हमने ये डायगोनल स्केल बना के एकदम रेडी कर दी है, करेक्ट। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे ये जो स्केल है हमारी, ये हमने बनाई है किसमें, हेक्टामीटर में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में हेक्टामीटर, हेक्टामीटर में। और ये जो स्केल बनाई है हमने वर्टिकल, ये हमारी किस में है, ये हमारे डेकामीटर में है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेकामीटर, DEC डेकामीटर। मीटर, ठीक है। स्केल हमारी किस में, डेकामीटर में। और यहाँ भाई पूरी स्केल हमारी किस में है, यहाँ हम लिखेंगे किलोमीटर, किलोमीटर ऐसे आपको भी लिखना है। ये 2 लाइन के बीच में आप डिस्टेंस ले सकते हैं लगभग 5 mm, ठीक है। बीच में हम लिखते हैं क्या, RF। सेंटर में हमें क्या लिखना चाहिए, RF। तो RF आपको कितना दिया है, RF इज इक्वल टू 1/50,000। चलिए अब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, ध्यान से समझना कैसे मेजर, ये रीड स्केल पर पढ़ा कैसे जाता है। आपको इस स्केल पर शो करना है 6 किलोमीटर। तो देखो 2 4 एंड 6, यहाँ तक 6, यहाँ से ले 0 से लेके 6 तक 6 किलोमीटर हो गया। अब आपको पढ़ना है 4 हेक्टामीटर। तो ये स्केल हमारी हेक्टामीटर की है। तो देखो 2 हेक्टामीटर एंड 4 हेक्टामीटर। तो आप 4 पे आ जाएंगे, यहाँ रुक गए आप, यहाँ से 4 से लेके यहाँ तक ये 6.4 हेक्टामीटर हो गया। अब हमको 3 डेकामीटर पढ़ना है। तो डेकामीटर की सिर्फ कौन सी हमारी वर्टिकली ऊपर जाने में मिलेगी। तो 4 की लाइन्स पर हम लोग कितना काउंट करेंगे, 3 लाइन्स काउंट करेंगे, 1 2 एंड 3। तो यहाँ हमको मिल जाएगा 3 डेकामीटर। तो यहाँ से लेकर इसी लाइन में एकदम सीधे जाएंगे, आप स्केल रख सकते हैं, इसी पॉइंट से एंड तक देखेंगे तो एक पॉइंट आपको इसी लाइन में यहाँ मिल जाएगा। ये 2 पॉइंट का हम नेमिंग कर देंगे, ये पॉइंट हमारा ए हो जाएगा और ये पॉइंट बी हो जाएगा। ए से लेके बी वाली जो लाइन है इसको हम डार्क करेंगे, एकदम डार्क HB पेंसिल से। ये देखिए, तो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है, ये हमारी है 6 किलोमीटर, 4 हेक्टामीटर, 3 डेकामीटर। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6.43 किलोमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम है फाइनली सॉल्व हो गई है, आपको और समझ में आई होगी। आप इसको प्रॉब्लम को 1 से 2 बार देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि हम डायगोनल स्केल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और कैसे इसको बनाते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।